जिस बुद्धि से वो अभी तक सभी तरह ज्ञान लेते आ रहे हैं, उसी बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान आदि में, वो विफल होता है वो। मैं कहता हूं अनुभव कर्ता बनकर देखिए, फिर कोई शंका नहीं रहेगी। वो अभी भी जीव बनकर ही देख रहे हैं अनुभव कर्ता की तरफ, दृष्टा बनकर देखिए, अब कोई समस्या नहीं रहेगी। दृश्य बनकर देख रहे हैं, वो दृष्टा ढूंढ रहे हैं इधर उधर। वो तो ऐसे ही जैसे चित्र पर्दे को ढूंढ रहा है कि कहाँ मिलेगा पर्दा मुझे। वो पर्दा हो जाना है, फिर सारे चित्र मिल जाएंगे। पर्दा सबको ढूंढ लेगा, लेकिन वो जो पर्दे पर जो आने जाने चित्र है वो कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। वो तो यही बोलेगा कि इस स्थान पर मैं हूं तो उस स्थान पे अनुभव क्यों नहीं हो रहा, इस स्थान पे क्यों हो रहा है। उनको क्या पता, पर्दा तो सर्वव्यापी है, अभी पर्दे हुए नहीं ना। बहुत से लोग पूछते हैं जीव कैसे कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं, कोई बता सकता है? जीव कैसे कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं, कि जीव तो आना जाना है। अब ये देखिए जो अंतर्मुखी और इस तरह की बात है ना, यहाँ पे आ जाती है। जीव ही बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे कैसे संभव है? मैं जीव हूं और मैं बोल रहा हूं मैं ब्रह्म हो गया, बड़ी विचित्र बात है। कल तक तो कुछ और ही था, वो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे देखिए। क्योंकि जीव को यह पता चलता है कि वो मिथ्या है, जीव अनुभव करता नहीं है ना। जीव हट जाता है, ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। देखिए कितना आसान उत्तर है। आत्मज्ञान क्या बोलता है कि जीव नहीं है जीव मिथ्या है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। ये आत्मज्ञान है, नीति नेति। अब जो बोलता है मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म स्वयं है, जीव के माध्यम से बोल रहा है, वो जीव के मुख से बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है। जीव है नहीं, अब बचा नहीं वहां कुछ। अब जिनको ज्ञान नहीं हुआ है वहां पे जीव बचा है, और जीव बोल रहा है मैं ब्रह्म हूं, और वो समझ में नहीं आता उनके बिल्कुल। कहाँ हूं? वहां तो नहीं हूं, उस कमरे में तो नहीं हूं मैं। जब मैं मर जाऊंगा तो ब्रह्म क्या होगा, मेरा क्या होगा? ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं लोग, मतलब आत्मज्ञान नहीं हुआ अच्छे से। मैं कुछ नहीं हूं, और जो भी मैं बोल रहा है होने के बाद वो ब्रह्म स्वयं है। अहम ब्रह्मास्मि जीव द्वारा उच्चारण किया गया, लेकिन बोला गया ब्रह्म द्वारा। जैसे आपके फोन में से मेरी आवाज आ रही होगी ना, आपके स्पीकर में से मेरी आवाज आ रही होगी, लेकिन क्या वो स्पीकर बोल रहा है? क्या स्पीकर सत्संग दे रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर माध्यम है, फोन माध्यम है। इसी तरह से ये मिथ्या जीव मिथ्या रूप माध्यम है। ब्रह्म को बोलने का चांस मिल जाता है बस कि मैं ब्रह्म हूं। जब इसकी मृत्यु होगी तो बोलना बंद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ब्रह्म को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करें। बोलती बंद हो जाएगी ब्रह्म की बस। और कितनी देर बंद होगी? करोड़ों 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 जीव तो पैदा हो रहे हैं, और एक दिन सभी वही बोलने वाले हैं कि मैं ब्रह्म हूं। विकास क्रम हो रहा है उनका। तो इस तरह से पूरा 180 मुड़ जाना है आपको, 180 अंश पर मुड़ जाना है पूरा। अब जीव नहीं होना है, अब ब्रह्म होना है। जो ब्रह्म करता है वो करना है, जो ब्रह्म बोलता है वो बोलना है। अगर जीव नहीं होता कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कोई आत्मज्ञान नहीं होता, खास तौर से बुद्धिमान जीव नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि यहीं पर वो संभावना प्रकट हुई है कि अपने आप को ब्रह्म कह सकता है, और किसी योनि में नहीं है। पृथ्वी पर कम से कम सबसे ऊंचा मनुष्य है। वो देखो करोड़ों में एक बोल पाता है, ये तो ब्रह्म की विफलता हो गई है ना। मेरा प्रकट रूप है जीव। कुछ लोग तो यहां तक जाते हैं इतने, मतलब पता नहीं उनकी बुद्धि अभी भी दूसरे सिरे पे पड़ी है आत्मज्ञान के। कहते मेरा अनुभव करता, आज मैं भूल गया कि मेरा अनुभव करता कहाँ चले गया, पता नहीं। ऐसे होते हैं लोग कि आज तो मेरा अनुभव करता छुट्टी पे है। मैंने कहा ऐसे चेतना 1000 जन्म तक नहीं आएगी तुम्हारी। ऐसा करोगे तो साक्षी भाव कभी नहीं आएगा। ज्ञान तो ले लो कि तुम कौन हो। मेरा अनुभव करता, अभी मेरा अनुभव करता क्या होता है? जेब में ले घूमते हो क्या उसे मेरा? तो पता नहीं हम ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। प्राथमिक दृष्टि से देखना है आपको, ब्रह्म की दृष्टि से देखना है। तो आप ये कह सकते कि मेरा जीव, मेरा मिथ्या रूप मर रहा है, मेरा मिथ्या रूप पैदा हो रहा है, मेरा मिथ्या रूप दुखी है सुखी है, अब मैं दृष्टा हूं उसका, मैं ब्रह्म स्वयं हूं, सारे रूप मेरे हैं। अब कहीं जाएगा क्या? अब कहीं चेतना जाएगी क्या? अब कहीं साक्षी भाव जाएगा क्या? जो आपके मन में जो माया ने जो उल्टा कर दिया था, विक्षेप डाल दिया था, उसको फिर से उल्टा कर देना है तो सीधा हो जाएगा। माया आपको बताती है कि तुम जीव हो, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम मरने वाले हो, ये सारी इच्छाएं, ये लो इच्छाएं तुम्हारी अभी करो पूरी। इस तरह से उसको पूरी तरह से अंधा कर दिया जाता है, जीव को उलट जाता है, वो शीर्षासन हो जाता है उसका। अब उसको फिर से उल्टा कर देना है। अब आपकी साधना सही चलेगी। क्या हुआ है कि सुन लिया गया है बस इस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम में कि मैं ब्रह्म सुन लिया है बस,
उस समय बड़ा तार्किक लगता है, हाँ ऐसे ही होना चाहिए, सब कुछ निकाल दिया फिर भी मैं हूँ, फिर मैं ही अनुभव करता हूँ, हाँ मैं ही दृष्टा हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वो माया आके वो फिर से उल्टा कर देती है उसको। तो ये मेरा सुझाव है, जो जिनकी चेतना नहीं रहती, कि जो अभी भी सोच रहे हैं कि अनुभव करता क्या खाता है क्या पीता है और वो इतने दुख क्यों झेल रहा है बेचारा, अनुभव करता होकर भी, ब्रह्म होकर भी छोटे छोटे दुख झेल रहा है मेरे माध्यम से। देखिए कितना ज्ञान है यहाँ पे ये उल्टापन नहीं आया अभी तक, 180 घूमे नहीं अभी तक। माया ने आपकी बुद्धि को उल्टा किया है और गुरु आपकी बुद्धि को सीधा कर देता है, बस इतना ही। ध्यान दीजिए कि जब आप चाकू उल्टा पकड़ते तो आपका हाथ कटता है, जब आप चाकू सीधा पकड़ेंगे तो सब्जी कटेगी। आपको जो ज्ञान हुआ है वो उल्टा हुआ है, संसार ने जो दिया है वो उल्टा है, इसलिए दुख ही दुख है। उसे सीधा कर लेंगे, सुख ही सुख है, आनंद है।